Recording in progress. गतकाली चतुर्थ अध्याय पाठ करी। चतुर्थ अध्याय आम यह जानी जे दिव्य ज्ञान कौन, जो ज्ञान बल मनीषर शत्रु कामना को नष्ट करी हेब। यही ज्ञानर परंपरा एवं भगवान सहित ये ज्ञानर संबंध से प्रथमे विवस्वान को प्रदान करते, विवस्वान मनु को प्रदान करते, मनु इक्ष्वाकु को प्रदान करते। क्रमे यह नष्ट होते मध्य जेहेतु अर्जुन भगवानंकर अनन्य सखा अटंती, अनन्य भक्त अटंती, तेणु से यही ज्ञान को पुनर्बार प्रदान करते। भगवान कहते अर्जुन समस्त मार्गर उद्देश्य हेउची भगवत प्राप्ति एवं यही मार्ग को मु निजे ही तैयारी करिछि विभिन्न वर्ण माध्यम रे। तेणु तुम्हें वास्तविक कर्म विकर्म एवं अकर्म को जानी कर्मर तुम्हें संशोधन करा, कर्म को तुम्हें संस्कृत करा एवं यही दिव्य ज्ञान यज्ञ रु प्राप्त हो पारिबो। तापरे भगवान ज्ञानर महिमा कहते, ज्ञान मनीष को अपार संसार समुद्र सेतु को पार कर दी थाए। ज्ञान अग्नि सदृश मनुष्यर समस्त अज्ञान दुख कष्ट को जली पोड़ी नाश कर दी थाए। ज्ञान पक्वफल सदृश सी पुष्टता प्रदान करी थाए। हे अर्जुन, तुम्हें सही ज्ञानर प्रखरतार खड़गरे अज्ञान को नष्ट कर दियो एवं कर्म कर। ये थिला चतुर्थ अध्याय। तो वास्तविक चतुर्थ अध्याय रे जिते बेले ज्ञान द्वारा कर्म करने को भगवान कहिले, तेबे पंचम अध्याय रे कर्म संन्यास योग ये साधारणतः मनुष्य को कौन करी थाए, टिके अड़ुआ पकई थाए बुझबारे। किंतु मोर आशा अच्छी आपण माने टिके स्थिर भाव रे तृतीय अध्यायर जो अधिक विषय पंचम अध्याय ताको आम बुझीपारिबा। देखंतु तो वर्तमान अर्जुन को कर्म करने को कहा जाउछि। वास्तविक कर्मटा को आमे बुझीबारे, कर्मटा को माने आमे इंग्लिश रे कर दो वर्क। सेथिपाई इंग्राजीर संस्कृति बहुत संकीर्ण संस्कृति अटे। सेथिरे माने तार विषय को बुझीबा संस्कृति भाषार प्रतिफलन होता है। तेणु वास्तविक मातृभाषा रे आमे अधिक विषय बुझी पारिबा। जी किछि न बुझी किछि भी जाने नहीं सुन तापे अलगा कथा अछि। तो कौन है माने आम जो कर्म कहूचे, कर्मर किछि विभाग भी अच्छे जहाँ आम कार्य करुचे, जहाँ को आम केवल वर्क बोली कहूचे, सी गोटे कर्म। से भल भी हो पारे, खराब हो पारे। कर्म सेतिक नुहे, कर्म रे आ गोटे विषय अच्छे कर्तव्य। जहाँ आमर कर्तव्य सी भी होची कर्म। आहरी कर्म कौन अच्छी ना जो आमे प्रतिक्रिया सृष्टि करुचे सेटा भी हूँ आमर कर्म।
आज ऑफिस कथा नवा गोटे छोट उदाहरण ऑफिस रे आमको किए गाली कर दीजिए कि आमर भूल कथा कही कौन रूढ़ कथा आमको प्रयोग कथा आम ताको आमर सदैव गुण रे आमर सदैव स्वभाव रे भक्तर स्वभाव रे किसी भी कहले ना किंतु आसी विचार कले आज मते गाली पड़ेगा मुझे भूल करना देखंतु आपण किछि भी करना किछि भी कही ना किंतु सारा दिन आपण से विषय रे भावुचंती सी भी गोटे कर्म अटे कर्म रे यदि प्रतिक्रिया सृष्टि हुए एवं सही प्रतिक्रिया मध्य गोटे कर्म अटे यही प्रतिक्रिया आमको कर्मर परिणति प्रदान करिथाए कर्मर फल प्रदान करिथाए तो ये हेउची कर्मर वास्तविक अर्थ अटे कर्म जे केवल संकीर्ण ताहा नुहे पुणी जदि देखिबा चतुर्थ अध्याय भगवान अर्जुन को कहउचंती अर्जुन ज्ञान लब्धा परांग शांति ज्ञान द्वारा तुम्हें चिरंतन शांति लाभ करि परिबो पुणी अर्जुन को कहउचंती योग संन्यस्त कर्माण तुम्हें ज्ञान द्वारा कर्म को त्याग कर तो अर्जुन का मन रहा जे सी भगवान का प्रति संपूर्ण रूपे समर्पित हो कौन से कर्म करेंगे ना किंतु भगवान 42 नंबर श्लोक परवर्ती श्लोक रे कहउचंती तस्मात् अज्ञान संबुन्तं हृस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्तेन संसंयोग मातिष्ठो तिष्ठ भारत योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत ठिया हो तुम्हें से ज्ञान खड़गरे अज्ञान को नष्ट करी कर्म कर तो ये जो विषय रहिला ये अर्जुन का मन रे टिके कष्ट रहिला बुझिबारे तो अर्जुन पचारुचंती संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अर्जुन कहउचंती हे प्रभु आपण मते जश्रेय एतयोरेकं जहा मो पई श्रेष्ठ हेब ताहा गोटे कथा कहतु आपण कहउचंती ज्ञान द्वारा तुम शांति लाभ करि परिबो मु निश्चित करछि जे जाओ मु ज्ञान लाभ करिबि आ युद्ध बुद्ध किछि करिबिनी किछि कर्म करिबिनी मु ज्ञान लाभ करिबि तापर कहउचंती उठ छिड़ा हो युद्ध कर तो मो मन रे पुणी संशय होछि अरे मु आउथरे पुणी युद्ध करियो प्रस्तुत होछि वास्तविक मु करिबि कोन किंतु अर्जुन कही ना जे आपण ए प्रकार दुई प्रकार कथा कही मते मते भ्रम करुचंती आपण भूल कहउचंती नहीं अर्जुन कहउचंती हे प्रभु जश्रेयं एतयोरेकं जश्रेय एतयोरेकं जहा मो पई उचित ताहा कहंतु जानिबार इच्छा अगाढ़ भगवत प्रेम अर्जुनंकर शुद्ध भाषा भाषार महत्व बहुत रही है भाषा मनुष्यर शुद्धता को परिप्रकाश करे मनुष्यर शुद्धता को परिप्रकाश करे भाषा रे संस्कृत रहिबा माने संस्कृत माने संस्कृत गोटे भाषा से नुहे संस्कृतर आक्षरिक अर्थ होची संस्कार पूर्ण भाषा रे संस्कार रहबा दरकार शुद्धता रहबा दरकार तेबे जे कोन हेबो ना वास्तविक
अर्थ को आमे बुझी पारिबा, भाषार भाव को बुझी पारिबा। नहले बहुत उल्ट पाल्टा हो कहवार अर्थ को अनर्थ हो। तेणु अर्जुनंकर भाषा यह थिला जे जस श्रेय ईतयोरेकम। आपण जो दुई प्रकार कथा कहले वास्तविक ये दुईटा कथा भितर मो पई श्रेय कौन हेब से विषय रे कहंतु। आपण मते से विषय रे कहंतु। भगवान कौन करिसंती अर्जुनंकर श्रेय विषय कहिसंती। वास्तव में देखंतु द्वितीय अध्याय रे मध्य जेतेबेले अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण कले से समय रे मध्य भगवान अर्जुन माने अर्जुन भगवान को कहते जे जहाँ मो पई श्रेय ताहा मते वर्णना करंतु। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता जश्रेय सन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। जहाँ मो पई श्रेय भगवान मु तुमर शरणागत होछि, मु तुमर शिष्यत्व ग्रहण करछि, जहाँ मो पई श्रेय ताहा कहंतु। श्रेयता भिन्न ही पारे, मनुष्यर गुण कर्म अनुसार ताहार श्रेयता भिन्न अटे। तेणु भगवान को अर्जुन कहते मो पई जहाँ श्रेय ताहा कहंतु। तृतीय अध्याय रे मध्य अर्जुन कहते व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोह शिवमे तदेकं वद निश्चित्य जेन श्रेयो अहं अपनुयाम। जहाँ श्रेय ताहा मते कहंतु। तो अर्जुन श्रेय विषय रे जानिबा बहुत पसंद करथांती। एवं श्रेय कौन अटे? श्रेयर यदि वास्तविक अर्थ को आम नवा, श्रेय जहाँ मनुष्य को चिरकाल पथ प्रदर्शन करिथाए, चिरकाल आनंद देइथाए। प्रेय जहाँ अल्प काल पर्यंत, जमती आम मोबाइल गेम खेलवा कौन हम अल्प समय आनंद देव, किंतु दीर्घ दिन सारा जीवन आनंद देवनी। लॉन्ग टर्म आनंद आम पाई। तो जहाँ आमको दीर्घ काल पर्यंत आनंद प्रदान करिवो ताहा वास्तविक होची श्रेय अटे। यह विषय गोटे बहुत सुंदर गल्प अच्छे, किंतु समय यदि हम शेष कहवा। हरे कृष्ण। तो भगवान कौन करुचंती ना अर्जुन को कहउचंती अर्जुन संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेय शकराबुभु तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। वास्तविक जने बुद्धिमान से सदाबेले कौन करि थाए श्रेय विषय रे ही चिंता करि थाए। लॉन्ग टर्म मते सुख क्योंठि मिलिबो, वास्तविक सुख क्योंठि मिलिबो। किंतु यदि आमे वास्तविक सुख को न जानिबा, क्षणस्थायी सुख भितरे जीवा, तेबे आमे लागिबो जे आमे सारा जीवन दुख रे ही गला। हे अर्जुन, ये जो कर्म योग अच्छी ये कर्म संन्यास ठारो उत्तम अटे। ये कर्म योग कर्म संन्यास ठारो उत्तम अटे। तो अर्जुन वर्तमान बुझा को चाहते कर्म संन्यास, कर्मर संन्यास नहीं जावा, कर्म को त्याग करदेवा। कर्म त्याग फल आम बंधन रही, बंधन मुक्त हो जावा। ये तो बुझा पड़ुची, थ्योरी क्लियर। कर्म करिवा एवं कर्म तो बंधनर कारण, पुणी से आम मुक्ति केमती प्राप्त करिवा, से आम केमिति मुक्ति प्राप्त करिवा।
तो भगवान कौन करिଛନ୍ତି ताहार उत्तर अति सुंदर भाव देइଛନ୍ତି। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्विष्टि न कांक्षति। अर्जुन कर्मयोगी कर्मर परिणाम को कर्म फल को इच्छा करते नहीं। कर्मयोगी कर्मर फल को इच्छा करते नहीं, कर्म फल को आशा रखते नहीं। एवं कर्म फल को आशा न रखिबा सी भी कर्म को त्याग करने सहित समान। आगुरी मु कही अर्जुन तुमको ना, कर्म फल को जदि आम त्याग करदेबा, कर्म फल जदि आशा रखिबानी, कर्मर परिणाम जदि आशा रखिबानी, तेबे ताहा आमको कर्म बंधन रे बांधिबनी। तेणु सी होची मध्य बंधन मुक्त करिवारे साहाय्य करि पारिबो। एठी नृगराजंकर विषय अच्छी। नृगराजंकर विषय ये श्रीमद् भागवतम आगत। वास्तव में ये विषय जिते बेले कि नृगराजा मृत्युवरण कले से समय विषय। हरे कृष्ण। थरे कृष्ण पुत्र माने खेलुथिले एवं खेलिबा समय तृष्णात होई पाख गोटे कूपरू पानी व्यवस्था करने को देखते तो गोटे बहुत बड़ एंडो गोटे से भीतर रही ताको बाहर करने को चेष्टा करिसेंती तो हो पारे ना। कथा पहुँचला भगवान पाखे, भगवान आसिले एंडोटी को बाहर कले। एंडोटी बाहर को आसवा मात्रे भगवान स्पर्श से गोटे दिव्य पुरुष हो ठियाला। भगवान सबकि जानी पचारे हे आपण किए से कहले हे भगवान मुहले नृगराजा इक्ष्वाकुंकर पुत्र। वास्तव में मोर राज्य रे जेतिकी धूली सेतिकी परिणामर मु गोदान करिछि। थरे ए प्रकार हला जे गोटे गाई को मु जने ब्राह्मण को प्रदान कर देइथिली, किंतु गाई मानकर स्वभाव है से माने गोधूली समय रे निजर गोक्षर को देखी वास्तविक से रहणी स्थान को जाके गुहाल कहुए से पलि आस गोशाला को फेरी आसती। तो से गाई गोशाला को फेरी आसी। ये रजांकर अज्ञात थिला ना राजा राज कर्मचारी माने जन ना राजा जानी थे। राजा पुणी कौन कले से गाई को आउ जने ब्राह्मण को प्रदान करदे, दान देदेले। तो प्रथम ब्राह्मण निजर गाई नथिबा देखि सी खोजी बुलुची एवं जेतेबेले देखिला आउ जने ब्राह्मण ताको धरिकी जाउचंती से ताको मागिला एटा मो गाई दे दे। से कहला रे राजा मते देछन एटा मो गाई। उभयंग भितर कौन से मीमांसा न ही से राजांग पाखे पहुँचले। राजा मध्य उभयंग कहले नहीं से गाई बदल में मु आउ 100 गाई देदेवी। से गाई जने नियंतु आउ जन को मु 100 गाई आउ 100 गाई देदेवी। तो कहीं भी नाराज नहीं, आउ 100 गाई नहीं, आमको से गाई ही दरकार। ए प्रकार अमीमांसित होई उभय फेरीगले एवं ब्राह्मणंकर संपत्ति राजांक पाखरे रहिला। किंतु राजा यही पापर प्रायश्चित कले नाही। यही पाप पाई भगवानंकर जुक्त हेले नाही। तेणु जेतेबेले से मृत्युवरण कले जमराज पचारे राजन तुम्हें बहुत पुण्य कर्म करिच, किंतु किछि तो गोटे भूल करिच, पाप करिच, तापे दंड भोगिबा को पड़िबो तुमको। तो कह जे प्रथमे तुम्हें पुण्यर फल प्राप्त करिबो ना पापर फल प्राप्त करिबो। राजन कहले जे प्रथमे मु पापर फल प्राप्त करी कष्टटा को सारी देबी, परवर्ती मुहूर्त
पुण्यर आनंद प्राप्त करें। तो जो पापर फल भोग प्रस्तुत हो गले मृग राजा तत्क्षण से गोटे एंडो ही ये भितर पशिगले एवं हे भगवान आपण स्पर्श मु आज मुक्त हो जाइए कही मृग राजा भगवान को प्रदक्षिण करी से स्वर्ग को प्रत्यागमन कले। तो यही प्रकार जो कथा ये भितर आमर गोटे जिनस रहा कर्मर परिणाम जदि आमे रखिबा तेबे ताहा हमको बंधन युक्त करिब। तो कर्मर परिणाम को जदि आमे त्याग करिदबा से हमको बंधन रु मुक्त करदब। तो अर्जुन कहते संन्यास कहीं उत्तम नुहे आपण कहते कर्मयोग हो उत्तम तेबे संन्यास उत्तम नुहे कहीं ता तो किसी कारण थी। तो भगवान कहते अर्जुन उभय मार्ग आमको कण करि थाए आमर आध्यात्मिक फल प्राप्ति करि थाए आध्यात्मिक फल प्राप्ति करि थाए किंतु वास्तव रे तृतीय अध्याय को मन पकांत भगवान कौन कहले संन्यास कर्म नहीं बंधन मुक्त ठीक अच्छे कर्मयोग बा कर्म जो कि कर्म अच्छी बंधन ठीक नहीं किंतु जहाँकि कर्मयोग क्षमा करिए कर्मयोग नहीं आ गोटे रहा मन भितर कर्मर आशा रखी बाहर संन्यास हबार इच्छा आशा तो रहा गोटे इच्छा रहा गोटे तो सी कौन है ना मिथ्याचार है से मिथ्याचारी एवं मिथ्याचारी ठारू पतित आहरी भल तेणु संन्यास ये उत्तम अटे कर्म मध्य उत्तम अटे किंतु कर्मर इच्छा रखी कर्मर आशा रखी संन्यास हेबा अपेक्षा कर्म को शुद्धता करी आमे संन्यास हो पारिबा। तो ये कला पुणी किपरि देखंतु एठी गोटे श्लोक भक्ति रसामृत सिंधुଙ୍କ ठारू उद्धार करा जाइछि प्रापंचिकंतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मोक्षविः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते। रूप गोस्वामींकर भक्ति रसामृत सिंधुरी ये वर्णना अच्छे 254 नंबर श्लोक। तो ये यह कहुई भगवान को प्राप्ति करिवार उद्देश्य रखी यदि भगवान संबंधी कर्म को ही त्याग कर दिया जाए तेबे वास्तविक सी वैराग्य प्रदान कराए नहीं मु किछि भी करिवे नहीं भगवान नाम भी जप करिवे नहीं भगवान को प्रसाद भी करिवे नहीं तो भगवान संबंधी कर्म को ही त्याग करिदबा ये वास्तविक वैराग्यता नहीं। वास्तविक वैराग्यता आमे भगवानंकर निमंते त्याग करिवा जदि मु आलस्य त्याग करिवी भगवानंकर सेवा करिवी मु मोर समय को नष्ट न करी खराब दिगरे खराब चिंतारे बिना वृत्तारे समय न कटे ताकि मो भगवत सेवारे भगवत यज्ञ भगवत कथन भगवत नाम श्रवण व्यवहार करी यही वास्तविकता अटे। जदि आमे भगवान प्राप्ति उद्देश्य भगवत एवं देखी बहुत जन या सरल भाव में जीवन में बुझीपर आम डाक प्रभु
बहुत कष्ट है प्रभु बहुत कष्ट है प्रभु 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 भगवान को जिते आम कष्ट हो भगवान बहुत डाकुना तो भगवान कि आमको साहाय्य करते आम भितर गोटे कौन करते ना टी संसार आसी जाए टी परिस्थिति परिवर्तन हो जाए जो परिस्थिति परिवर्तन हो जाए तो भगवान को आम भूल जाओ हरे कृष्ण से भगवान को भूली जाऊ परिस्थिति आनंद उपभोग करूँ आम तो जिते बड़े आम भगवान पाखे संपूर्ण शरणागत होते ना परिस्थिति कष्ट वैराग्य बोली केमती कहवा ताको वैराग्य कह जाई पारे कहीं ना वैराग्य सी सदा रहा दरकार तो वैराग्य यदि आम आशा रखी वास्तविक वैराग्य प्राप्त करिवार भगवत संबंधी कर्म को यदि त्याग करदेवा सी हो फल्गु वैराग्य फल्गु माने कौन ना गया निकट गोटे नदी अच्छे फल्गु नदी जो कि पानी न थाए केवल तार बाली जाक ओदा बोले कह जाए नदी माने नदी किंतु पानी नहीं पानी के दर्शन नहीं नदी सी हूँ नदी तो सही प्रकार अवस्था हो आम वैराग्य किंतु आम पाखे वास्तविक भगवान प्रति कर्म बा भगवान कर्म करिवार समय नहीं आम पाखे तो अर्जुन तुम्हें कर्म को त्याग करने विषय जो चिंता करुच ता विषय चिंता न करी तुम्हें कर्म रे त्याग करने को चेष्टा कर देखो गोटे लेटर केवल कर्म को त्याग नहीं कर्म रे त्याग कर केते बड़ परिवर्तन अर्जुन तुम्हें कर्म को त्याग करनी कर्म रे त्याग कर अर्जुन टिके बुझा को आरंभ कले कहले कर्म रे त्याग माने कौन ये किपरि ना तुम्हें कर्मर फल को यही प्रकार त्याग कर जे ता तुमर नहीं मु करदेली मो द्वारा है मो जोग है ये विषय को संपूर्ण रूपे त्याग करदवा ये जो मु आसे ना ये कर्मर फल को भोगिबार इच्छा ही होची मु यदि आम कर्म फल को त्याग करदबा मु मध्य आम ठारू उड़ी जीव तो ये हूँ वास्तविक कर्म करिवार कला तो अर्जुन कर्मयोग रे प्रवीण जी कर्मयोग रे प्रवीण से ही अति शीघ्र परम ब्रह्म को प्राप्त करि पारिबो सी ही परमात्मा के सहित अति शीघ्र जोड़ी जाए तो वास्तविक कर्म योग जी प्रवीण थाए सी ही भगवान के सहित अति शीघ्र जोड़ी हो पार तेबे भी अर्जुन एबे पर्यंत आहरी बुझी पारु नाहंती जे कर्म काहे करवा कर्म काहे करवा जदि मनुष्य जदि कर्म योग रे प्रवीण हेले सी भगवान को प्राप्ति कर कर्म योग कौन फलर आशा रखिए फल त्याग करदेव फल त्याग करदेव कर्म कर मैंने से कर्म कर कौन उद्देश्य कर्म कहीं कर कर्म करनी तो 3 नंबर अध्याय आम शुणी अन्य को मार्ग देवाई ये भगवान ताको आहरी शुद्ध भाव कहते अर्जुन तुम्हें कर्तव्य कर्म फलर आशा न रखी करने द्वारा तुम्हें शुद्धि प्राप्त करिव तुमर ये जो स्वार्थपूर्ण हृदय अच्छी ना मु कहली ना ये मुटा तैयारी होता है कर्मर फल को भोगवाई जदि आम कर्मर फल को त्याग करदे मुटा पलैब आम अन्य को निजर कर शत्रु को भी निजर कर
କିନ୍ତୁ ମୁଁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମୁଁଟା ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବଳଶାଳୀ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଉ, ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଏ ମୁଁଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ କର୍ମଫଳର ଆଶାରୁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବାସ୍ତବିକ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ଏଥିପାଇଁ କରିବା ଯେ ଆମ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆମେ ଜଣେ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନେଉଥିଲି, ସେଠି ପଚାରିଲି ଆମେ ଦାନ କାହିଁକି ଦେଉଛେ, ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କିଏ? ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛେ ତାର କିଛି ତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଣେ କହିଲା ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ନିଜର ଫାଇଦା ଅଟେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଦାନ ଆମେ ଦେଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ତାହାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ତାହାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବନି। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସିଏ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସେ ଆଗକୁ ଭଗବତ ଶରଣରେ ଆସିବ, ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଗୁଣକର୍ମର ଫଳ ସେ ପାଇପାରିବ। ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଗୁଣକର୍ମ ହେଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏବେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସିଏ MBBS ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ନାହିଁ, ସେ MBBS କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହେଲେ। ଡକ୍ଟର ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ରେ କଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଡକ୍ଟର ବୋଲିକି କହିବା ଆଜ୍ଞା ନା, ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା କି? ଡକ୍ଟର ହିଁ କହିବା। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପରିଣତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସେ ପୋଷ୍ଟର ଉଚିତ ବିଚାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଗୁଣକର୍ମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅନ୍ୟକୁ ମାର୍ଗରୁ ମାନେ ତାର ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପରେ ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଘିନି ଆଣିପାରିବା, ବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସିଏ ପତଳା ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ମୋଟା କରି, ନାଇଁ, ଏ ଯାହା ବି କିଛି ହେଉଛି ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଭଲରେ ଅଛି କି ଖରାପରେ ଅଛି, ଧନୀରେ ଅଛି କି ଗରିବରେ ଅଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଛି କି ଦାନବତାରେ ଅଛି, ଇଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଗୁଣ କର୍ମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ସେଥିରୁ ସିଏ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ତାହାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ତେବେ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଯଦି ଇଚ୍ଛାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲା, ରାବଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ବିଭୀଷଣ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜର ହିଁ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ନିଜ ଭିତରେ ତ୍ୟାଗର ଭାବନା ଜାତ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର କିଛି ହୁଏନି, ଯିଏ ଦାନ ନିଏ ତାହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଜଣ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଦାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କେବେ? ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯିଏ ଦିଏ ତାହାର ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ଦବାର ଭାବ ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯଦି ରଖିବ ତେବେ ନେବାବାଲାର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଦବା ଇଏ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କରିବା କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ, ଏହା ହିଁ ଦେଖ, କର୍ମ କରିବା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। 3.21ରେ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ତୁମେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଛ, ତେବେ
ତାହା ହିଁ। ତେବେ ଅର୍ଜୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ କରିବାନି, କରିବା କାହା ପାଇଁ? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଧ୍ୟାୟ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କରୋତି ୟଃ ଲିପ୍ୟତେ ନ ସ ପାପେନ ପଦ୍ମପତ୍ର ମୀମାମ୍ବସା। ଯିଏ କର୍ମଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ କରିଥାଏ, ସିଏ ପାପର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଏମିତି ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଏମିତି ବିନ୍ଦୁ ପରି ରହିବ, ପକାଇଦେବା ତ କିଏ କହିପାରିବନି ଯେ ସେଥିରେ ଜଳ ଥିଲା ବୋଲି। ସେଥିରେ ଜଳ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବେନି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଦ୍ମପତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରେ, ସେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମରେ କୌଣସି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ନୃଗରାଜଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। କର୍ମ ତ କଲେ, ଦାନ ତ ଦେଲେ, ରାଜା ହିସାବରେ ଦେଲେ, ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ସମର୍ପିତରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କରିବା। ଇଏ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ପୁରୀରେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମାଧି ଅଛି, ସେ ପାଖରେ ବି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବାସ୍ତବରେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ, ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସତୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ଅଗ୍ନିର ଜୁହିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ସେ ମା ମଧ୍ୟ ସତୀତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ବାପା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏହି ଛୁଆକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଏହି ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ମୁସଲମାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଘରେ ଯେହେତୁ ହରିଦାସ ବଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ପରିଚୟ ମୁସଲମାନ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ଆମର ପିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭାବ। ତ କିଛି ଛୋଟ ବୟସରୁ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ବୟସରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଖିବି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସିଏ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଥିଲେ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଥିଲେ। ମାନେ ତାର ହିସାବ 192 ମାଳା ଜପ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ 192 ମାଳା ଜପ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ମୁସଲମାନ ପରିବାରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତ ସେଠାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛ, ତୁମେ ମୁସଲମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ସେ କହିଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚେଷ୍ଟା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଅପମାନ ତ ସିଏ ହେଲେନି, ଯିଏ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ।
से निजे परिवर्तन है। ये होची जणे सदाचारी भक्तर प्रभाव, अनन्य भक्तर ये होची प्रभाव। जने वास्तविक भक्तर, जने संस्कारित भक्तर, जने शुद्ध भक्तर समीपरी तार निश्वासर पवन आम उपर बाजिले भी आम भितर संस्कार आसी थाए, तार समीप क्षेत्र रे मध्य आमर संस्कार आसी थाए। एवं से प्रकार हरिदास ठाकुर जहाँकर वास्तविक शुद्ध संस्कार तांकर माने एते परिचय प्रदान करथिला जे चैतन्य महाप्रभु तांको नामाचार्य बोली कहिथिले। नामर आचार्य जे नामर वास्तविक पूजक, भगवत नामर जे वास्तविक पूजक अटंती। 192 माला जीवन रे थरे करिया को चेष्टा करंतु थरे जीवन रे थरे करिया को चेष्टा करंतु। तो यही प्रकार हरिदास ठाकुर विषय किछि आहरी तो बहुत विषय अच्छे हरिदास ठाकुर विषय जानिबार भक्तिर मार्ग पाई। तो ये अर्जुन कहउचंती, तो प्रभु आपण कहवा को चाहूचंती जे कर्म मनुष्य को बांधेनी, मोह बा कर्म प्रति आसक्ति सेटा मनुष्य को बांधी दिए। भगवान कहते अर्जुन तुम्हें बर्तमान ठीक बुझेला, कर्म बंधन कारण नुहे। वर्तमान जो पर्यंत तुम्हें कर्म कहीं करवा कहूल, कर्म केमिति करवा कहूल, जेहेतु तुम्हें कर्मटा ही बंधन कारण बोले तुम्हें बुझीदेल। नहीं नहीं, कर्मटा बंधन करे नहीं, कर्म प्रति थिबा आसक्तिटा मनुष्य को बांधी दे थाए। कर्म भितर थिबा आसक्तिटा को धृतराष्ट्र जदि दुर्योधन प्रति आसक्ति न थांता तेबे युद्धर प्रश्न ही न थांता। किंतु मूढ़ा व्यक्ति किछि कहती जे भगवान कृष्ण युद्ध के लगे देते, ये मूढ़ता ताको बहुत सुंदर वर्णना करा जाइछि भागवतम रे। बहुत सुंदर वर्णना का आम जानीपर भगवत गीता रे जी क्यों प्रकार भावरे युद्धर तैयारी करा जाइथिला। किंतु वास्तविक आसक्ति, दुर्योधनर आसक्ति, भौतिक आसक्ति, पुत्र स्नेह, राजगाति प्रति आसक्ति, राजा हेबार क्षमतार आसक्ति धृतराष्ट्र दुर्योधन को पतित करथिला। उदाहरण स्वरूप आम नहीं पारिबा, आम जदि सुनिबा जे पंजाब रे बम ब्लास्ट हला, के भारी बम ब्लास्ट हला, ठीक अच्छे, ये तो पंजाब रे तो होउचे, काश्मीर रे तो होउचे, सरला गोटे मिनिट। किंतु जदि आम जो सुनिबा जे भुवनेश्वर रे बम ब्लास्ट हला, आम भितर गोटे शंका पशिଯିब। एवं जेतेबेले सुनिबा जे आमर सेक्टर रे बम ब्लास्ट हला, से आहरी आम भितर आलोड़न सृष्टि करिवो, संगे संगे घर को फोन कराओ। देखंतु समान कर्म, बम ब्लास्ट हवा कर्म समान है, किंतु आसक्तिटा भिन्न। से आसक्ति हवा जोगु आम गोटे जगह बंधन पड़गले, आ गोटे जगह मुक्त रहिले। हाँ बम ब्लास्ट है पंजाब, किंतु ये आसक्ति अच्छी आमर घर, आमर साही, से संगे संगे आमर फोन आसला, आम कर्म बंधन लगी पड़े, कम छाड़े, सब कम छाड़े, फोन लगिले कौन है केमती है, टीवी लगे न्यूज सुनले, आउ गए न्यूज सुनले, गोटे न्यूज गोटे न्यूज गोटे न्यूज आप देखिए ये प्रकार से। तो ये आसक्तिटा आमको कौन करता है, वास्तव में बांधी दे थाए। तो ये आसक्ति को त्याग करवा किपरि, यदि आसक्तिटा त्याग करदेवा कर्म बंधन मुक्त, तेबे ये आसक्तिटा को त्याग करवा केमिति। देखंतु अर्जुनंकर जानिबार इच्छा, प्रति विषय भीतर को पशिबार इच्छा, समय
ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ବସିକିରି ଏସି ଲଗେଇବା, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଗେଇବା, କ'ଣ କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଡିନର କରି କଥା ହେବା। ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ଭିତରେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ମଣିଷକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିବ, ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିବ, ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। ମହାଭାରତ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆଣିବ। ଇତିହାସ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଇତିହାସ ବହି ଯୁଦ୍ଧ 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 କେତେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ତାର ଲିଷ୍ଟ କରିବ, କହିହେବନି। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ସଦାବେଳେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଆନନ୍ଦଟା ଆତ୍ମାରେ ନିଅ, ବାହାରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଚାଲି ରହିବ। ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ସେଥିରେ ବନ୍ଧନ କାହିଁ? ତ ଇଏ ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବିରକ୍ତି ଭାବର ଜାଗ୍ରତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମନେ ରଖିବେ, ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଇଏ ବିରକ୍ତି ଭାବରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ଆକୁ ଆଉଥରେ ଆର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ଏ ବିରକ୍ତି ଭାବ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ମଣିଷକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେବା ଭାବନାରୁ ଦୂରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବନା, ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଭାବନା, ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବନା। ଏ ଗଛଟା ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ମୁଁ ଲଗେଇଛି ପରା, ଏ ଗଛଟା ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଥିଲି ଏ ଗଛକୁ, ଏବଂ ଏ ଗଛରେ ଯାହା ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇଗଲା ନା, ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଏ ଗଛ, ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲ ବାପା? ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲ? ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବଜାରରୁ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଗିକିରି ଆଣିଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆଣିଥିଲି। ଯେଉଁଠୁ ତ ଆଣିଥିଲ ନା, ତୁମେ ତିଆରି କରିନ ନା, ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ପାଣି ଦେଉଥିଲି, ପାଣି ସିନା ଦେଉଥିଲ, ଆଲୋକ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ମାଟି କିଏ ଦେଉଥିଲା? ପବନ କିଏ ଦେଉଥିଲା? ତ କେଉଁ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋର ଗଛ, ମୋର ସ୍ୱାମିତ୍ୱ, ମୁଁ ହିଁ ଭୋକ୍ତା, ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଭୋଗ କରିବି, ଏ ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏ କର୍ମଟା କରିପାରିଲି। କେତେଜଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗଛ ହୁଏନି, ମରିଯାଏ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ କରାଇ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କହିଥାଏ, ନାଇଁ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ କରିଛି। କ'ଣ ହେବ? ମନରେ କୂଟ, କପଟତା, ଜଟିଳତା ଇଏ ନିଜକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଇଏ ନିଜକୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ସ୍ୱାମିତ୍ୱ, ଭକ୍ତୃତ୍ୱ, ମୁଁ କରିଛି, ଏହା ମୋର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏହି ଭାବନାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ, ସିଏ ହିଁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ଆସକ୍ତି ବା ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଏବଂ ଯିଏ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ତାହା ପାଇଁ କର୍ମ କେବେ ବି ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗ, ଏବଂ ସେହି କର୍ମଯୋଗୀ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଏବଂ ସେହି କର୍ମଯୋଗୀ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜୀବ ସିନା ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ପ୍ରକୃତି
जीवर इच्छा को पूरण करिवार व्यवस्था करि थाए। किंतु मनीष कौन भावे देख मु इच्छा कली आई हैव डन ए गुड प्लानिंग आई हैव सक्सेड मु सक्सेस है बहुत बड़ा सक्सेस है मु बहुत प्लानिंग कली मु धन्य हो गली किंतु भगवान इच्छा गोटे कौन नहीं अति गर्वी अति मानिश्च कौरव हाँ एमती नहीं कि अति हाथ लंका हाँ अति गर्वी हाथ लंका। तो गर्व जदि करा जाए मु कली तार परिणति भगवान कहले ठीक अच्छे तू कल तो पूरा तोर सबू जिते घर अच्छे समस्त लोकंर घर स्वर्ण स्वर्णमयी लंका करदे वाह चल। रावण नवग्रह को आनी पाद तले पकेला शनि का नाम देखले समस्त डरते ना। हाँ रावण कौन करता जानते आम गोड़ जो रखुने पापोछ शनि को से प्रकार पापोछ कर देता सिंहासन तले पकईकि सी बसुला बसुनला पाद रखुला चिंता करंतु किंतु परिणति तो से प्रकार मनुष्यर इच्छा को परमात्मा अनुमति रे प्रकृति पूरण करि थाए। यह जिते बड़े आम हृदय रे बसीजीव आम भितर वैराग्य आसीजीव जे मु किछि करूनी मोर किछि भी नुहे नहीं ओडिया गोटे कौन गोटे भजन रेकर्ड मुझे शुणुली ए जीवन यौवन सबू परा तुम दान जहाँ भी पाई भगवान मत प्रमोशन देलेनी केते हिनिमान भगवान मो पाई किछि अरे भगवान ते चाकरी तो भगवान देले ना तो परी आउरी केते जण बसिଛନ୍ତି बिना चाकरी रे थारे भगवान को धन्यवाद देचु किंतु भगवान ते प्रमोशन देले रे 100 थर गाड़ी कर सारिछु चिंता करंदा। तो वास्तविक ये होची वैराग्य प्राप्ति। अर्जुन तुम्हें ताहा को विचार करी आनंद को भितरे खोज आनंद को भितरे खोज एवं बाहर जो प्रलोभन अच्छी या को सह्य करने को चेष्टा कर बाहर प्रलोभन को सह्य कर चेष्टा कर। बाहर तो विभिन्न प्रलोभन आसीबो आसक्ति तो आसीबो से आसक्ति को बाहर शरीर ठू बाहर रखा को चेष्टा कर एवं वास्तविक आनंद भितरे प्राप्त कर। आत्मार आनंद रे तुम्हें आनंदित हुआ। जड़ पदार्थ केबे हेले आत्मा को आनंद प्रदान करे नहीं। जड़ पदार्थ हला अशाश्वत आत्मा हला शाश्वत अशाश्वत केबे भी शाश्वत आनंद प्रदान करि परिबो नहीं। एटा प्रैक्टिकल थियोरी। तेणु हे अर्जुन तुम्हें शाश्वत आनंद प्राप्त करबा पई तुम्हें शाश्वत आत्मार आनंद रे आनंदित हुआ एवं बाहर प्रलोभन ये अशाश्वत। तो अर्जुन कहते भितर आनंद हवार कला टिके मते शिखांत निज भितर आनंद प्राप्ति करिवार कला टिके मते शिखांत। तो भगवान कहते हाँ भितर आनंद प्राप्ति करने को हेले तुम मन को संपूर्ण रूपे आत्मारे स्थिर करने को पड़िबो। मनटा को संपूर्ण रूपे आत्मारे स्थिर करने को पड़िबो। सी हूँ वास्तविक मन पकातु पुणी आधुरी तृतीय अध्याय को भगवान तृतीय अध्याय या ही कहीदे ना जी संन्यास समस्त विषय को छाड़ी आत्मारे आनंद प्राप्ति करिछि सी तो मुक्ति हो गला। जी कर्म कला बंधन युक्त हो गला किंतु जी
माने बाहर तो सन्यास देखा कि मन भितर केमती हम केते पैसा मिल केउठू आसब केमती जीवी मोर प्रमोशनटा केमती हम भगवान को कौन पूजा कले मो प्रमोशनटा हो केतिकी उपवास कले मो प्रमोशनटा हो मिथ्याचार वास्तविक से मिथ्याचार मुक्त हाँपाई वास्तविक आत्मा भितर आनंद अर्थात मन को संपूर्ण रूपे आत्मा रे स्थिर करिवा एवं ताको कहा जाए ध्यान ताको कहा जाए ध्यान आम ये विषय रे आसंता काली पढ़िबा तो अर्जुन कहउचंती जदि मन भितर जदि आम आनंद प्राप्त करिबा भितर आनंद रे जदि स्थिर रहिबा तेबे बाहर दुनिया सहित हमर संपर्क कौन अछि मु जब आनंद पाईगली मत जदि आनंद मिलगला तेबे एवं बाहर दुनिया सहित कहीं संपर्क रखी बाहर दुनिया सहित मोर संपर्क कौन अच्छी किए आउ कि नहीं 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 बाहर दुनिया मध्य संपर्क रखा पड़ो बाहर दुनिया रे मध्य आम भीतर आनंदटा को बांटा पड़ो केमिति ना भीतर जमी आम आत्मा रे स्थिर रहिले से ही आत्मा समस्त भीतर जदि आम दर्शन करिपरिबा तेबे आमे से ही आत्मा रे मध्य आनंद प्राप्त करिपरिबा सेमानंक भीतर मध्य आनंद देखिपरिबा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनि शैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना हे अर्जुन यही प्रकार आत्मज्ञानी यही प्रकार आत्मा रे स्थिर पंडित माने से माने कण करिथांती ना ब्राह्मण चंडाल गाई कुकुर समस्तंग पाखरे से माने आनंद प्राप्त करिथांती समस्तंग पाखरे से माने आत्मा आनंद देखुथांती जदि कहवा गले वर्तमान जुगरे किछि जनकर देखिबे गुण थिबो समस्तंगटे से खुण बाहर करिवे भूल बाहर करिवे काहेकि न सेमाने होचंती भूल रो शिकार है आसक्ति रे अचंती शरीर रो आसक्ति रे शरीर रो सुख रे सेमाने भरी रहिचंती शरीर रो सुख पाई सेमाने अन्य को सब घृणा चक्षुरे देखंती अन्य को घृणा चक्षुरे देखंती कि समस्त पाखरे भलटा देखिबा समस्त पाखरे का पाखरे 100 गुण भल होता पारे तो का पाखरे 0.1 भी भल थाई पारे वास्तविक पंडित जे कि आत्मा रे आनंदित अटे सीए अन्यर से 0.1 टा ही देखिबो ए 99.9 आवश्यक नहीं ता द्वारा कौन है से आनंद रे से आहुरी आनंदित हो पार तो से माने बाहर सुख को कौन केबे खोजी न थांती बाहर सुख को केबे पाइबा को चेष्टा करी न थांती ना से माने यह को जानी थांती कौन जानी थांती यही संसार सदा भोगा दुखा योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुद्ध ये 5टी चित्र अच्छी 5टी इंद्रिय को ये वर्णना करा जाइछि पद्म पुष्पर सुगंध रे सुंग आकर्षित ही भ्रमर कण करिथाए शुंड को आनी पद्मपुष्प भितर रखि थाए पद्मपुष्प संध्या हेले बंद हो जाए यही भ्रमर एते भोल हो जाए केवल नासाग्र तुष्टि पाई संतोष पाई से भितर रही जाए पद्मपत्र बंद हो जाए और सकाल पाइला भ्रमर मृत्युवरण करता माछ जिहार लालसा को संभाली न पारी शिकारी कंटा पाखरे थिबा छोट माछ को खाइबा को आसी थाए एवं कंटारे लगी से मृत्युवरण करिथाए हरिण को शिकार करिबा धरिबा ये शिकारी एते सहज सापेक्ष न थाए किंतु हरिण पाखरे ताको गोटे शब्द सुनिबा तार गोटे आनंद प्राप्ति करिथाए तेणु शिकारी कौन करिथाए ना सही प्रकार शब्द तैयारी करिथाए एवं से प्रकार शब्द करिथाए हरिण से शब्द को सुनिबा पाई शिकारी पाख को आसी थाए एवं मृत्युवरण करिथाए जुड़ुजुड़िया पोक
आखिर आनंद रे आनंदित हेबा पाई से कौन करी थाए ना अग्नि पाख को जाई थाए पड़े मृत्युवरण करी थाए। एते बड़ा हाथी चर्मर स्पर्शर आनंद प्राप्ति करिबा पाई सी शिकारी बंधन रे युक्त होई सर्कस रे साइकिल चले थाए। तेणु जे आत्मज्ञान रे आनंदित जे आत्मज्ञान रे स्थिर से पंडित सी यह को भल भाव रे बुझी थाए जे इंद्रियर ये जो स्पर्श ताको मृत्यु ही प्रदान करिवो केबे भी सुख प्रदान करि परिबो नाही जेहेतु ये होची अशाश्वत। तो अर्जुन कहउचंदी किंतु प्रभु ये बाह्य सुख तो बहुत आनंददायक अटे। तो भगवान कहउचंदी अर्जुन ये जो सुख आनंददायक अटे यही आनंदर बेग को सह्य करिवार सिख। यही आनंदर वेग को सह्य करिवार सिख कहीं ना ये बाह्य आनंद अंतर आनंद ठारू अधिक वेगवान अटे। अधिक वेगवान अटे अश्वासत स्थिर नुहि किंतु अधिक वेगवान। अर्जुन तुम्हें यह को सह्य करिवार सिख। तो अर्जुन कहते केते दिन प्रभु वर्षे ना मासे ना 2 वर्ष ना 4 वर्ष ना 5 वर्ष ना ये युद्ध सरीवा पर्यंत केते दिन। भगवान कहते अर्जुन ये शरीर थिबा पर्यंत आजीवन तुम्हें ये बाह्यर आवेग को सह्य करी मन को आत्मा रे स्थिर करी आत्मा रे आनंद प्राप्ति कर एवं ताही तुमको संपूर्ण रूपे मुक्ति प्रदान करि परिबो। तो अर्जुन कहते प्रभु यह कौन संभव सारा जीवन आवेग को सह्य करिबा। भगवान कहते जो माने भगवान को अंतरर आनंद रे सुखी प्राप्त करता जो माने अंतर रे भगवान को अनुभूत करी अंतर रे आनंद को अनुभव करि थांती जो माने समस्त प्राणींकर मंगल निमंते समर्पित जो माने क्रमागत निजर मन को संयत करी स्थिर करी आत्मार निकट रे समर्पित करि थांती जो माने बाह्य सुखर बाह्य कल्पना को संपूर्ण रूपे त्याग करी भगवानंकर ध्यान करि थांती से माने यही आवेग को सह्य करि पारि थांती। यह को कहा जाए ब्रह्म निर्वाण। यह को कहा जाए ब्रह्म प्राप्तिर रास्ता ब्रह्म निर्वाण। अंतर रे शांति पाइबा पाई शांति सूत्र मध्य भगवान कहते। तो अंतर रे शांति पाइबार आउ गोटे उपाय है शांति सूत्र ब्रह्म निर्वाण। ये शांति सूत्र कौन भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं श्रुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। समस्त यज्ञ तपस्यार उपभोक्ता होउचंती भगवान समस्त लोकर प्रभु होउचंती भगवान समस्त प्राणींकर निस्वार्थ पर बंधु होउचंती भगवान। जे यहा को जानी पारे सी मध्य अंतर रे शांति प्राप्त करि पारे। जे समस्त यज्ञ समस्त तपस्या भगवान का निमंते होता है समस्त लोकर प्रभु भगवान पाई होता है एवं सी कौन करि थाए ना सदा सर्वदा भगवान सहित जोड़ी होता है सदा सर्वदा से भगवान को भक्ति करि थाए एवं यही प्रकार अनन्य भक्ति से बाह्य जगत ताको मुक्त करि दै थाए बाह्य आवेग ताको मुक्त करि दै थाए। ये प्रकार भावरे ये अध्यायर विषय ये सरिला।
एथुरु आमे यहाँ जानिले जे दुनिया रे प्रकार केउ व्यक्ति नहीं जे कि आनंद प्राप्त करने को इच्छा करूना समस्त आनंद प्राप्त करने को इच्छा किंतु यह कहीं जानते नहीं जे वास्तविक चिरस्थायी आनंद कौन अटे वास्तविक चिरस्थायी आनंद कौन अटे से चिरस्थायी आनंद को यदि आम प्राप्त कर नवा आमे आवेगरु मुक्त हो जावा आमे आवेगरु मुक्त हो जावा केवल अज्ञान व्यक्ति सदाबले यह मानी थाए जे जहाँ भी होइछि तार निज कारण रही निज कारण रही निज से निजे करिछि ये अज्ञान व्यक्ति अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञान कण बाहरी थाए अंधार भितर तिमिर माने संपूर्ण अंधार भितर रही थाए तेणु से गुरु को प्रार्थना करछि मुझे अज्ञान अंधार भितर अच्छी मत मुक्ति दियंतु तो अज्ञान ही सदाबले चिंता करता है जैसे मो द्वारा अच्छी से भावी था मो द्वारा ही सबकि हूँ माने से आलोक अच्छी वास्तविक से अंधार भीतर को जाऊँ आहरी कौन ये आम शिखिपारे ना विश्वास आमको धैर्य प्रदान करिଥାଏ विश्वास आमको धैर्य प्रदान करिଥାଏ के जन देखिथे नहीं ये ठीक नहीं है उसको छोड़ दो ये नहीं ये जो लिया में ठीक नहीं छोड़ दो वस्तु विभिन्न त्याग एटा को नहीं एटा ठीक नहीं छाड़ दिया ये कौन हुए ना अविश्वास धारा ये आमको धैर्यहरा कर देता है धैर्यहरा कर धैर्यहरा व्यक्ति पाखरे केबे हेले विश्वास जागृत होई न थाए से विश्वास आमको धैर्य प्रदान करिता है मिथ्या अभिमान को हमें जीतिबा आवश्यक अटे मिथ्या अभिमान को आम जीतिबा आवश्यक अटे से बशवर्ती हवा नहीं प्रलोभनर आगरे केबे हेले नतमस्तक हवा नहीं प्रलोभनर आगरे केबे भी नतमस्तक हवा नहीं आम क्लास करुचे हाँ किए कहीदेव अरे कौन घंटाटे समय कौन आर मास को शुणिला हेनी कि आर मास को शुणी पारूनी ना प्रभुजी तो यूट्यूब अच्छी शुणी पारूनी कि किंतु ये जो घंटाटे आईपीएल मैचटा चली केते सुंदर माने रोमांटिक मोड आसी तू छाड़ दी पलैबू आज यहाँ देखीदे मैचटा तो काली देखिपार ना भगवत गीता काली शुणी पार ये है बाह्य प्रलोभन ये है बाह्य प्रलोभन ये बाह्य प्रलोभन को त्याग करंतु ये ही भगवान माने किसी जन कहती जी ये भगवान परीक्षा वास्तविक ही पारे भगवान माने परीक्षा कर वास्तविक से मो पाई ना आउ कि तेणु ये बाह्य प्रलोभन को मध्य आम त्याग करने आवश्यक युद्ध बाहर सदा बेले चलो आपको बंद करवा कहार मध्य समर्थ नहीं कहार मध्य आपको टिके व्याख्या करंतु आपको टिके अधिक व्याख्या करंतु गोटे मिनट समय नौ भगवानंकर मध्य आयतर नथिला ना युद्ध बंद करवा चेष्टा करथिले ना यहाँ ही उदाहरण देचंती यहाँ ही उदाहरण आपको आम उपमा युक्त करि मु कहूची आखिर एक अर्थ नहीं उपमा युक्त करुच्ची भगवान यह कहते जे युद्ध बंद करने अर्जुन मु भी चेष्टा करी ये बाह्य जगतर जो कष्ट आवेग आपको बंद करवा कष्ट अटे तेणु तुम्हें भितर स्थिर हो शांति भितर शांति खोज तेणु हे भक्तगण आपण माने समस्ते आज ठारू
ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଭଗବତ ନାମରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଅଭ୍ୟାସ ପରିଣତ କରିନେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଇଏ ହେଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ଯଦି କାହାର କିଛି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୀନାଥ ପ୍ରଭୁ। हरे कृष्ण प्रभु। ଗୋଟେ ମିନିଟ ହଁ ହରେ प्रभु जी, କୃଷ୍ଣ। बहुत बढ़िया लगला। ହରେ बहुत କୃଷ୍ଣ बढ़िया। ହରେ ହରି ବୋଲ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯାହା ଟେନସନ ଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ଥିଲି, ସେଇ ବିଷୟ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ବୋଲ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରେ ମୋ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହରି ବୋଲ। ଆଉ ବି ଭଲ କଥା କହିଲେ ଯେ 194 ମାଳ ଜପ ସେ କରିଥିଲେ। 192 ମାଳା ଜପ। 92। 92 ନା ବହୁତ 98 କହିଥିଲେ? ହଁ 192। 3000 92। 3,00,000 ନାମ। 3,00,000। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାଳ ନେଲା ବେଳକୁ କାଠିକର ପାଠ ମୁଁ ଲାଗୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆମେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ପାରିନି ହଁ, ପ୍ରଭୁଜୀ। ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ଆପଣ ଭଲ ସଜେସନ ହଁ ଦେଲେ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତତଃ ଦିନ ବି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ଦିନ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ତ ମିନିମମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ତ୍ୟାଗପତ୍ର ହୁଏ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି 128 ମାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଯାଇପାରିନି। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ।